Hello students, this is part 16 of pair of linear equation in two variable. In this video we will discuss about our next topic, equations reducible to a pair of linear equation in two variables. Okay, then यहाँ पे जो equation हमको मिलेगा क्या, उसको reduce करके pair of linear equation in two variable में लाना होगा और फिर हम लोग solve करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एक example देखते हैं क्या कि 2x plus 3y is equal to 13 and 5x minus 4y is equal to minus 2. ओके, अगर इसको देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे. अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका xy और 2y plus 3x is equal to what, तो 13 और यहाँ से 2y plus 3x is equal to 13xy. ऐसा हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. बट ये जो हमारा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ तो पावर 1 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है और यहाँ 1 1 2, यानी डिग्री इसका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 2 हो रहा है. सो ये क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा कि कुछ कॉमन होगा. ठीक है, दोनों इक्वेशन में. जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेरिएबल कांस्टेंट को छोड़ करके. ठीक है, 1/x ओके प्लस 3 into 1/y इज इक्वल टू 13. ठीक है, एंड ये हमको मिल जाएगा क्या, 5 into 1/x माइनस 4 into 1/y is equal to minus 2. That is our first equation first and that is second. Okay, तो अब हम लोग देखते हैं क्या दोनों में कॉमन की पार्ट क्या है, 1/x 1/x 1/y 1/y. ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी दे सकता था क्या, 2/3x ठीक है प्लस 4/5y is equal to 12. ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते, क्या आ जाता है 2/3 into 1/x ठीक है 4/5 into 1/y is equal to 12. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/x और 1/y इसी टाइप से कॉमन मिल जाएगा. ठीक है, अब जो कॉमन पार्ट मिलेगा उस कॉमन पार्ट को हम क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे. ठीक है, एज्यूम करेंगे क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म है वो ax plus by plus c is equal to 0 का फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. Okay, then the equation first and second become क्या, आपका क्या बन जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, तो 2a plus 3b and क्या हो जाएगा 5a minus 4b is equal to यहाँ 13 और is equal to minus 2. समझ में आ रहा है. That is our equation number third. Let's assume that is our equation number third and fourth. Okay, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. और पीछे जितना भी हम लोग मेथड पढ़े हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल में 3 मेथड है. ठीक है, तो उसमें हमको सबसे इजी क्या लगता है, तो एलिमिनेशन लगता है. ठीक है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा. तो क्या किया जाए कि a को इक्वल कर लेते हैं. ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फोर्थ में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका कोफिशिएंट इसमें और इसका कोफिशिएंट इसमें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन जो है दोनों का क्या है, लाइक है. तो लाइक साइन के लिए क्या बता दें, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करिए, चलिए करते हैं. यहाँ पे 10a हो गया प्लस 15b हो गया इज इक्वल टू 65 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब देखिए यहाँ पे माइनस करना था तो माइनस कर दिए. अब ये 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 23b इज इक्वल टू 65 में से आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा ना, प्लस 4 हो गया तो 69 हो गया एंड b इज इक्वल टू व्हाट 69/23. दैट इज व्हाट
तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब ये b का वैल्यू आपका मिल गया कितना, तो 3 मिल गया, b का वैल्यू 3 मिल गया। तो यही से हम क्या करते हैं कि b का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 2-3 प्रोसेस है, उस 2 और 3 प्रोसेस है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मेथड है कि इस b का वैल्यू जो 3 है वो हम पुट कर दे किस में, तो ये आइदर थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा और a का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा और b का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा। और तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस हो गया, आपके कर ही देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ऑफ b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में, कौन सा इजी है, फोर्थ वाला, थर्ड में, कोई भी कर में पुट कर देते हैं तो थर्ड में। तो आपको क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13 एंड 2a इज इक्वल टू व्हाट, 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज व्हाट 4 एंड a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। नाउ 1 by x इज इक्वल टू a एंड 1 by y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो 1 by x इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और y b का वैल्यू कितना है आपका, तो 3 है। यहाँ 3 पुट कर देते हैं। अब यहाँ से रेसिप्रोकल कर देते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 by 2 है, यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 1 by 3। ओके, समझ में आया। Hence our answer is x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3। ओके, तो अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे कि 1 by y, नाउ 1 by y is equal to b and 1 by y is equal to 3 and y is equal to क्या हो गया आपका 1 by 3, या फिर 1 by y is equal to ही 3 ले लेते हैं आगे हम लोग। ठीक है ना, अब क्या पुट कर देते हैं, इसका जो वैल्यू जो है y का या फिर 1 by y का, इसमें हम पुट कर देते हैं, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं और इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमको इजी लग रहा है तो सेकंड में पुट करते हैं। चलिए, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 4 इंटू कितना, तो 1 बाई वाई का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर 1 बाई 3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं क्या, 3 इज इक्वल टू व्हाट, -2 एंड हियर 5 बाई एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 12 दैट इज व्हाट 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 और ये आपका कैंसिल हो गया 2 एंड नाउ x इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 2। ओके, तो इस तरह भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हेंस x इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 3, दोनों प्रोसेस से आ रहा है आंसर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है। दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है, जैसा कि अभी हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो हमको कुछ ऐसा मिला था, क्या मिला था, एलसीएम हो गया x बाई वाई और यहाँ पे हो गया 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसे भी दे सकता था इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को ऐसे भी दे सकता था। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई वाई बाई एक्स बाई वाई और 3 बाई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 13 कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग इसको कर लेंगे, ये तो होता है पता है, सॉरी y से y कैंसिल हो जाएगा एंड x से x कैंसिल होगा, क्या बचा आपका 2 बाई वाई सॉरी 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 13। ओके, तो एक ये हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी इक्वेशन को कैसे पूछ सकता था कि यहाँ पे जो एक्स वाई मिला है वो यहाँ रह जाता है, क्या हो जाता है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। ठीक है, इसी इक्वेशन को देख लीजिए, इस इक्वेशन को हमारे पास एक वे इस तरह का है और दूसरा वे ये हमारे पास है सेकेंड वे, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन यही पे करना क्या है आपको, बस यहाँ पे 2y प्लस 3x और क्या करते हैं, सब में xy से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर सब y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
13। ओके, तो इस तरह भी क्वेश्चन को दे सकता है। ओके, नाउ वी सी द our next example. What's our next example? The next example is 4 by x plus 3 by y is equal to 14 and 3 by x. तो इसमें भी देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, और प्लस 3 बाई वाई, ये ऑलरेडी यहाँ पे लीनियर में दिख रहा है, और इसको भी लिख सकते हैं 3 बाई 1 बाई एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में दिख रहा है ना कॉमन क्या, 1 बाई एक्स, तो ओनली हम क्या करेंगे 1 बाई एक्स को ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ए, ठीक है, कुछ भी ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स पी क्यू यू वी। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम व्हाट, तो 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3a प्लस माइनस 4y is equal to 23. Okay, that is our equation number 3 and that is 4. Okay, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें माइनस कर लेते हैं, सॉरी इक्वेट कर लेते हैं। तो इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, और इसमें 4, या फिर इसमें 4 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ y को इक्वेट करने के लिए। तो इक्वेशन 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, तो 4, और प्लस यहाँ दोनों साइन क्या है आपका अनलाइक है, इक्वेशन 4 इंटू 3। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो सबसे एलिमिनेशन मेथड वहां जाकर के क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा साइन, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 56 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस सॉरी माइनस 12y इज इक्वल टू 69। अब ऐड करना है, माइनस से हो गया कितना आपका 25a इज इक्वल टू 9 6 15 एंड 6 6 12 1 एंड 1a इज इक्वल टू व्हाट, तो 1/5। अब ये 1/5 मिला, तो नाउ वी हैव व्हाट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे किसमें, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू इसका वैल्यू कितना, तो 1/5 x, 1/x का डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्या, 5, ठीक है। तो ये इजी रहेगा, प्लस 3/y इज इक्वल टू 14, और यहाँ से हो गया 5 4 जा 20 एंड 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 दैट इज माइनस 6। ओके, एंड y इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस 2, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। हेंस x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी वही, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/√x मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो 2 इंटू 1/√x और 3 इंटू 1/√y, और यहाँ पे 4 इंटू 1/√x और माइनस 9 इंटू 1/√y। नाउ आवर इक्वेशन बिकम व्हाट, 2, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा क्या, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब पुट कर दे डायरेक्टली। अब ये हमारा इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ। इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड इंटू 2 और माइनस इक्वेशन फोर्थ, डायरेक्ट हम एलिमिनेशन का मेथड है उसको यूज कर दिए। तो क्या मिला आपका, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 एंड माइनस करेंगे ये, तो आपका कितना मिल जाएगा, इसमें तो एज इट इज ही रहने देना है, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, कैंसिल हुआ, 9 6 15b इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 एंड b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 15 नीचे जाएगा, b इज इक्वल टू 1/3। अब b का वैल्यू मिल गया ना, तो डायरेक्ट अब 2 प्रोसेस है आपके पास, जैसे है वैसे कर लीजिए। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ भी कर लेते हैं। नाउ व्हाट, b 1/√y इज इक्वल टू b एंड वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, वैल्यू ऑफ b इज 1/3, ठीक है। तो 1/3 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा,
ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3 टू द स्क्वायर विच इज व्हाट 9। अब ये हम पुट कर देते हैं वैल्यू किस में, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली किस में, तो आपका इस इक्वेशन में, फर्स्ट में, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू वट 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट वाई का डायरेक्टली पुट कर देते हैं क्या, पुटिंग 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 1 बाई रूट वाई इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 गेट कैंसिल एंड हियर यहाँ पे आपका रूट एक्स ना है, रूट एक्स ले लेंगे और ये आपका हो गया क्या, 2 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 1। और अब क्या हो जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 टू द स्क्वायर विच इज 4, हेंस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y is equal to 9. That is our answer. Okay, then you learn very easily this video. Okay, thank you for attending the class.